वाराणसी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की न्यूनतम दूरी नीति को समाप्त करने के फैसले के विरोध में आज वाराणसी जिले के सभी जन औषधि केंद्र संचालकों ने अपनी दुकानों को बंद कर अपना विरोध दर्ज कराया। वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के आह्वान पर विगत 3 दिनों से सभी संचालकों ने विरोध प्रकट कर रहे संचालकों ने साफ कहा, यदि सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने पहले जन औषधि केंद्रों के बीच न्यूनतम दूरी 1 किलोमीटर निर्धारित की थी, जिससे संचालकों को ग्राहकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहूलियत रहती, लेकिन हाल ही में इस नियम को समाप्त कर दिया गया। संचालकों का कहना है, इस नीति के खत्म होने के से एक ही क्षेत्र में कई केंद्र खुल सकते हैं, जिससे मौजूदा केंद्रों की आय पर सीधा असर पड़ेगा। वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि आज पूरे जिले के सभी जन औषधि की दुकानें बंद रही। उन्होंने कहा, एसोसिएशन सभी प्रदेश के एसोसिएशन से बातचीत कर आंदोलन को और तेज करने पर विचार कर रहा है। महामंत्री अनिमेश गुप्ता ने कहा कि आज सभी संचालकों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद की। आज का ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उन्होंने यह कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, अन्यथा हम आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे। तो अवसर पर उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार मौर्य, कोषाध्यक्ष अभिषेक पटेल, मीडिया प्रभारी अंजलि वर्मा, आलोक शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव, रंजन सिंह सहित दर्जनों केंद्र संचालक उपस्थित रहे। मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव वाराणसी जन औषधि एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, एक संचालक हूँ। क्या मामला है, किस लिए कल आप लोगों ने आधा शटर गिराया था दुकान का, आज पूरा शटर बंद करके विरोध कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं? जी, कल जैसा आपको ज्ञात है कि हम लोगों ने सारे बनारस के जन औषधि संचालकों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर और आधा शटर बंद करके मरीजों की को दवा उपलब्ध कराई। ये आज पीएमबीआई का एक काला कानून ही कह लीजिए, एक सर्कुलर आया, जो सर्कुलर में अभी तक 2 केंद्रों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर निर्धारित थी, वर्तमान में जो चल रही थी, उसको एक सर्कुलर के द्वारा पीएमबीआई के सीईओ साहब ने उसको निरस्त कर दिया। वो पॉलिसी बनारस में जैसे 46 शहरों को, ये देश भर के 46 शहरों को चुना है, जिसमें देश के तमाम मेट्रो सिटी और बनारस को भी उस ग्रेड में शामिल किया है। हम जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे खर्चे, हम कैसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को लेके आगे बढ़े थे, उस मिशन के साथ अपने को जन औषधि संचालक होने के नाते हम सभी ने जोड़ा था और जोड़ के हम चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ हमारा ये विरोध है कि उस जीरो डिस्टेंस पॉलिसी से हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा और जो दूसरा नया भी कोई आएगा वो भी इससे मारा जाएगा और हम तो मारे ही जाएंगे। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो आगे तो इस तरह की कार्रवाई करेंगे? सर, आज हम आप देख रहे हैं सारे संचालक बनारस से दुकान बंद करके आज यहाँ इस लान में, लमही स्थित लान में हम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में अभी सारे लोग, संचालकों की बातें सुनी जाएंगी और जो भी निर्णय आएगा वो आप लोगों तक सूचित कर दिया जाएगा। जन औषधि बंद होने तो मरीजों की जो समस्याएं होंगी उनका कैसे निदान आप करेंगे? सर, आज हम क्षमा प्रार्थी हैं मरीजों से, बनारस के खास करके, कि हमें ये कठोर कदम ये उठाना पड़ा। हम हमारी मरीजों के प्रति एक बड़ी गहरी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच की वजह से हमारी गहरी आस्था है। जीरो डिफरेंस जो आप लोगों ने बताया, अगर उससे कितना नुकसान आपको होगा, कितना नुकसान उनको होगा? सर, बेसिक खर्चे दुकान के सबको मालूम है। बनारस में 20,000 25,000 की दुकान एक कम से कम किराए पे लेने जाते हैं तो हमें मिलता है।
और फिर उसके बाद स्टाफ का खर्चा, बिजली का खर्चा, जीएसटी का, एडवोकेट साहब का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा, ये सारे खर्चे मिला के हम 40,000 के आसपास के एक दुकान के खर्चे हैं। और एक सीमित इन्होंने फिक्स कर रखा है, हम उससे सहमत थे। फिर उस आय में चीजें बढ़ जाएंगी और हमारा आय हमारी रोजी रोटी रोजगार पे एक बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। इसलिए तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, पीएमबीआई के अधिकारियों से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि पीएमबीआई के अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि उस सर्कुलर को जो 10 तारीख को जारी किया है, जिस जीरो डिस्टेंस नीति, उसको वापस लें। जनौषधि संचालक आयर बाजार। बात की जाए तो जिस तरह से आज आप लोगों ने जनौषधि केंद्र को बंद किया है जी, और क्या समस्याएं हैं कि आज जनौषधि केंद्र के पदाधिकारियों को बैठक करनी पड़ेगी? सर ये जो जीरो डिस्टेंस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने खत्म किया, जनौषधि की तरफ से जो एक सर्कुलर जारी हुआ था, इससे जो लोग अपनी दुकान को स्टेबलाइज करने में 4 साल 5 साल समय देके अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को बनाया है, नए अगर कोई दुकान उसके आसपास खुल जाएंगे तो उनकी आय बाधित होगी, जिससे जो नए खुलेंगे उनकी भी आय बाधित होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर अपने आप को किया, हमें समय लगा, उनको भी करने में समय लगेगा, लेकिन दोनों का सेल जो है ऑलरेडी वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग ने जब ये जनौषधि केंद्र के पहचान डाले तो क्या उस समय भी ऐसा कुछ नियम था? 12 उस समय 1 किलोमीटर तो ऊपर का डिस्टेंस का पॉलिसी था, गांव में 3 किलोमीटर, शहर में 1 किलोमीटर का ये था पॉलिसी। तो मतलब उसको दरकिनार करके सरकार जीरो कर दिया उसको। तो अगर सरकार आप लोग की बातें नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? उसके लिए हमारे एसोसिएशन की तरफ से एक बैठक की जाएगी और जो सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे उसको आपको सूचित किया जाएगा।